क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किए हों, जिसने कभी भगवान की पूजा तक ना की हो, क्या उसे भी भगवान शिव मोक्ष दे सकते हैं? आज मैं आपको शिव पुराण की एक ऐसी सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको भगवान शिव की करुणा का वास्तविक स्वरूप समझ आएगा। कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में गुरुद्रु नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन केवल शिकार करके परिवार का पालन पोषण करने में बीतता था। उसे न पूजा का ज्ञान था, न मंत्रों का, न व्रत का। एक दिन ऐसा आया कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम ढल गई, रात होने लगी। भूखे बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। वह चिंतित होकर एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया ताकि कोई जानवर आए तो उसका शिकार कर सके। उसे यह पता भी नहीं था कि उस बेल वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। रात बहुत ठंडी थी। जागते रहने के लिए वो बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। हर बार बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। उसके हाथ में पानी से भरा एक पात्र भी था। जब जब वो हिलता, उसमें से जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर जाती। उसे पता भी नहीं चला कि उससे अनजाने में भगवान शिव का अभिषेक और बेलपत्र अर्पण हो रहा है। यह रात कोई साधारण रात नहीं थी। वह महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि थी। भूख के कारण उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। इस प्रकार उससे अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। पूरी रात वह जागता रहा। इस प्रकार जागरण भी पूर्ण हो गया। सुबह होते ही एक हिरण वहां आया। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन हिरण ने कहा, मुझे अपने बच्चों से आखिरी बार मिलने दो। मैं वचन देता हूं कि वापस आ जाऊंगा। शिकारी मान गया। कुछ समय बाद हिरण सचमुच लौट आया। उसकी सत्यनिष्ठा देखकर शिकारी का हृदय बदल गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उस दिन पहली बार उसके भीतर दया जागी। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, हे शिकारी, तुमने अनजाने में भी पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा की। तुमने उपवास किया, जागरण किया, बेलपत्र और जल अर्पित किया और अंत में अपने हृदय में करुणा को स्थान दिया। यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। कथा से सीख। भगवान शिव केवल कर्म कांड नहीं देखते, वे मन की भावना देखते हैं। यदि हृदय में सच्चाई, करुणा और पश्चाताप हो तो भगवान शिव सबसे बड़े पापी को भी अपना लेते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी भगवान शिव पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें। हर 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 महादेव।